हेलो 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 हेलो। ऑडियो एंड वीडियो सही है क्या? ऑडियो एंड वीडियो सही है क्या? यस। हाय। एक थोड़ा अलग से टाइम पे मैं आ गया हूँ। ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो इज प्रॉपर, गुड। ओके 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 ओके। एक सेकेंड। हाँ, आई थिंक द टॉपर विल ज्वाइन। हाँ, वेट। यस। अच्छा, आपके मन में वैसे क्या क्या डाउट्स है जो कि आप पूछना चाहते हैं? इवन हिल कम तो अपन पूछ सकते हैं। क्या क्या डाउट्स हैं आपको? गुड आफ्टरनून। प्रैक्टिस कहाँ से करें, टाइम मैनेजमेंट क्या करें? प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट, फिजिक्स फिजिक्स एंड फिजिक्स। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? सो पहला सवाल दोस्त क्या है आपका? प्रैक्टिस, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। हाँ, वन सेकेंड। प्रैक्टिस देन टाइम मैनेजमेंट। ओके, गो टू ट्रैश, क्लियर पेज, कैंसिल क्लियर पेज। चलो, सो पहला सवाल जो हम जानेंगे वो है प्रैक्टिस कहाँ से करें। दूसरा सवाल जो हम जानेंगे वो है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तीसरा सवाल जो हम जानेंगे वो है फिजिक्स। फोर्थ सवाल क्या है दोस्त? रिवीजन। हाँ, रिवीजन कैसे करें। यूट्यूब और कभी क्लास नहीं लेंगे? अरे बेटा, यूट्यूब की क्लास मैंने बताई है ना कि यूट्यूब एंड साथ साथ में अपन क्या करने वाले हैं। ओके, टेस्ट चल रहा है ना? हाँ, इस वजह से बच्चे भी कम है। आई नो आई नो आई नो, टेस्ट चल रहा है। हाँ, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। ठीक है ना? स्टे मोटिवेटेड का हाउ। ठीक है, स्टे मोटिवेटेड का हाउ। देन प्रोडक्टिविटी कॉन्फिडेंस की कमी, प्रोडक्टिविटी एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है। ठीक है, और आगे आठवां में ऑर्गेनिक को कैसे ले लें। इस सेशन को बाद में कर देंगे, क्या कह रहे हो? ठीक है, बोर्ड एंड नीट दोनों कैसे मैनेज करें, शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, बोर्ड एंड नीट मैनेजमेंट। फिर देखना शॉर्ट नोट मेकिंग। हाँ, शॉर्ट नोट मेकिंग। ओके, 5 मंथ में 700 नंबर कैसे ले आए डिप्रेशन। अच्छा, आप मेरे से पहले बात करो, फिर हम टॉपर से बात करेंगे। यार, पहली चीज जो आप चाहते हो कि मैं करूं, ताकि पहली चीज जो आप जानते हो मैं करूं आपके लिए। अरे, फिजिक्स फिजिक्स मेरे पास का नहीं है, आप बताओ ना। केमिस्ट्री मुझे बताओ, फिजिक्स बायो की मेरे से बात ही मत करो, केमिस्ट्री मुझे बताओ। हाउ टू मैनेज डिप्रेशन एंड ऑल। डिप्रेशन क्यों हो रहा है यार? ऑर्गेनिक कैसे करें? एक बात बताओ, मैं ऑर्गेनिक का आपको बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा चुका हूं। 3 लेक्चर में बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डन है। हाँ, अब आपको देखो एक चीज करना पड़ेगा, वो है कि आपको दोस्त यहाँ पे क्लासेस करने पड़ेंगे। दैट व्हाट आई कैन गारंटी, कि मतलब एटलीस्ट क्लासेस तो करो। ठीक है,
एटलीस्ट क्लासेस तो आपको करना ही होगा। ओके, डर लग रहा है। फुल सिलेबस करा दो बेटा, पिछले साल भी मैंने कराया है और इस साल भी मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और मैं वो नहीं कराने वाला हूँ। पिछले साल लोगों के चक्कर में मैंने भी एनसीईआरटी वो देखो मेहनत कम लगता है ना, मैं एनसीईआरटी अपलोड कर दूंगा, खड़ा हो जाऊंगा, लाइन बाय लाइन इंग्लिश और हिंदी करता रहूंगा, उससे नंबर आ जाते ना, तो दोस्त क्या ही हो जाता। तो मैं उस पर मेहनत करूंगा, पहले नोट्स बनवाऊंगा, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर एनसीईआरटी उसके बाद होगा, देन इट विल बी बेनिफिशियल, ठीक है ना। पिछले 10 साल से हम एनसीईआरटी, पिछले 50 सालों से आपके पास एनसीईआरटी बुक मार्केट में है, और लाखों सीबीएसई के बच्चे हर दिन पढ़ते हैं एनसीईआरटी को। सबका नहीं हो रहा ना, सबका नहीं हो रहा ना, है ना। वही घिसी पिटी कहानी, वही खिचड़ी बनाओगे तो बेटा खिचड़ी बनती रह जाएगी, ठीक है ना। फ्रेश माइंड से स्टार्ट करो। कोई भी, मैं अपना केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ, आप लोग बोल रहे हो ना एनसीईआरटी कराओ एनसीईआरटी कराओ, मैं समझ गया। वही खिचड़ी पिछले साल जैसे करने लगे हैं ना, गड़बड़ बात है ना यार। आप खुद उस पर सोचो कि पिछले साल जैसे हम इस बार भी वही गलती कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत, आप कोई भी प्लस स्टूडेंट से मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के कोर्स के बारे में समझना, कोई भी प्लस कोर्स का जो स्टूडेंट है ना, एक बार बस पूछ लेना कि वीटी सर का फिजिकल केमिस्ट्री का कैसा चल रहा है, ठीक है ना। आप किसी भी ऑर्गेनिक वाले से पूछ लेना कि कैसा चल रहा है, इनऑर्गेनिक वाले से। अभी थोड़ा मैं प्लस में बिजी हो गया हूं, आई नो, क्योंकि देखो सुबह 8 बजे क्लास होती है, फिर 11:15 पे क्लास होती है, और फिर 4:30 में क्लास होती है। अब ये तीनों क्लास 1.5 घंटे की होती है ऑन एन एवरेज, ठीक है ना। तो देखो दोस्त, अब ये इतनी क्लासेस करने, मैं 50 मिनट की क्लासेस नहीं ले सकता हूं, मैं, मेरे से कोर्स कंप्लीट उसमें नहीं होगा। मैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वाला कोर्स नहीं बना सकता हूं, मेरे से उसमें कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, और उससे सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बना दूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, आप बना दोगे, आप पढ़ लोगे, आप खुश हो जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर हम दोनों दुखी होंगे। सो मेहनत में एक बार ही करूंगा, पढ़ाऊंगा एक बार जी तोड़ करके, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, करना है तो करना है वाली एटीट्यूड से आके बैठेंगे, ठीक है। अगर आपने केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है बेटे, मात्र हमने 3 चैप्टर अभी कंप्लीट किए हैं, तीनों चैप्टर को आप बैक वो रिकॉर्डिंग देख लीजिए और चौथे चैप्टर से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। हाँ, बैकलॉग के लिए दोस्त रोज एक एक लेक्चर आपको देखना है एक्स्ट्रा में। बैकलॉग के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, रोज एक एक लेक्चर एक्स्ट्रा में देखना है। अगले 15 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगले 15 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्त, शायद स्टूडेंट अभी कुछ तो है, उसके नेटवर्क टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, उसके एंड पे, स्टूडेंट के एंड पे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ देखो, हाँ बहुत बढ़िया, आपके रैंक वैंक आ रहे हैं। तो देखो दोस्त, मैं आपको बताऊं, सिलसिलेवार से क्या करो, मैं आपको सीधा समझाता हूं, एक लाइन में समझाता हूं। देखो, कोई भी चीज को पढ़ने का तरीका समझने, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात कि दोस्त आपको क्या करना है, सुनो। आप सबसे पहले किसी भी टीचर से, यू हैव एन नंबर ऑफ रिसोर्सेस, इनफैक्ट अनअकैडमी के बहुत सारे चैनल्स हैं और सारे बेस्ट पढ़ाते हैं। तो किसी से भी एक टीचर को पकड़ो, ट्रस्ट कर लो कि हाँ इनसे मुझे समझ आता है, सारे अच्छे हैं लेकिन उनमें से एक होगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप वो एक पहचानिए, और वो हर स्टूडेंट ही पहचान सकता है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में आपको लगता है कि मैं करा दूंगा, फिजिक्स में एक ऐसे सब पहचानिए, बायो में भी एक ऐसे पहचानिए, ठीक है। अब दोस्त फिजिक्स बायो केमिस्ट्री कंप्लीट करिए, पूरा एक चैप्टर उठाइए और कंप्लीट करिए। नोट्स बनाना ही है, आप ऐसे मत सोचिएगा कि भाई बना बनाया नोट्स मिल गया और उससे आपके मार्क्स और नॉलेज और कॉन्सेप्ट और सिलेक्शन, नॉट पॉसिबल, आज तक नहीं हुआ है। अगर आप कर देंगे तो शायद अलग चीज हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, खुद के नोट्स बनाइए, हाँ जी। पहले पढ़ा, नोट्स बनाया, ठीक है ना। उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा जाइए, समझ गए, हाँ। एंड देन डू द एनसीईआरटी। इतना मक्खन की तरह एनसीईआरटी समझ में आएगा ना। अब समझ गए पूरे प्रोसेस को।
मेरे से लेक्चर से पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिया, पीवाईक्यू कर लिया एंड देन गो फॉर द एनसीईआरटी। ये 4 स्टेप ही सक्सेस का मंत्र है, यही सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है ना? मेरे लिए सबसे आसान होगा मैं सीधा आपको लास्ट स्टेप पे ले जाऊं, एनसीईआरटी पढ़ा के खुश कर दूं। लेकिन अगर सिलेक्शन होना होता तो मैं वहीं से स्टार्ट करता। ठीक है ना? मैं स्टार्ट स्टेप 1 2 3 करके 4 पे जाना चाहता हूं। सोचो अगर 12वीं मंजिल पे हो और मैं डायरेक्ट धक्का मार दूं, मैं 12वीं से 11वीं पे आऊंगा, 11वीं से 10वीं पे आऊंगा, 10वीं से 1 तक आऊंगा। दिस इज द वे टू स्टडी। कोटा में देखो यही पढ़ाते हैं, और मैं कोटा में रहता हूं, थोड़ा देखता हूं, जान पहचान के मेरे दोस्त लोग हैं, मैंने काम भी किया है प्रीवियस में, तो मुझे पता है। वी विल स्टडी, we will make notes, we will then do the PYQs and focus on the organic, focus on the NCERT। और फिर प्रैक्टिस तो आपके चलते ही रहेंगे, टेस्ट होगा, ये होगा, वो होगा, डीपीपी शीट मॉड्यूल, ये सब चलता ही रहता है। बुक सॉल्व करिए, जो करना है करिए। इन ईच एंड एवरी चैप्टर, इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, इट्स माय रिकमेंडेशन, डू दिस वे। ठीक है ना? आप अचानक से सोचोगे कि यार मुझे बनी बनाई लस्सी मिल जाए, नहीं, वो संभव नहीं होती है दोस्त। ठीक है ना? आपको लस्सी के लिए पहले दूध से स्टार्ट करना होगा। क्लियर है? हाँ, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक सॉल्व करें? देखो मार्केट में ना बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारी। यू कैन गो फॉर एमटीजी, फिंगर टिप्स ले लो, अच्छी बुक है, काम चल जाएगा उससे। ठीक है ना? अगेन मैं फिर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 2021 के पैटर्न को देख के तैयारी कर रहे हैं और पिछले नीट के पैटर्न को देख के तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं अच्छा नंबर, तो कोई एक सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड कोचिंग की मॉड्यूल ले लीजिए। कोई भी सेकंड हैंड, थर्ड हैंड कोचिंग की मॉड्यूल 500, 700, 800 में पूरा पीसीबी मिल जाता है, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं उसमें। ठीक है? तो वो आप वहां पे वो करिएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, एनी मॉड्यूल बेटा, एनी मॉड्यूल, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, बट एनी कोचिंग मॉड्यूल यू कैन गो फॉर। इट्स मतलब अवेलेबल विद अनअकैडमी आल्सो। अगर अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है तो आपको मिलेगा। पिछले साल के, यस बेटा, पिछले साल के बिल्कुल ले लीजिए। ठीक है? चलिए, शायद आज टॉपर हमारे साथ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए शायद नहीं हो पा रहा है। कोई तो टेक्निकल इशू है। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, और तो क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं यार टॉपर वाले सेशन में, अभी रहने देते हैं इसको। बाय।